देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। जगह जगह इस दिन को लोग एक बड़े पर्व के रूप में मनाते नजर आए। इसी कड़ी में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 15 में जन्माष्टमी के अवसर पर एक शाम बंसी वाले के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान राधा कृष्ण की अनेक झांकियां भी देखने को मिली, जिससे सभागार में भक्ति का एक अलग ही माहौल बन गया। भक्ति का ऐसा संगम बन गया कि खुद भक्त भी अपने आप को झूमते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह कार्यक्रम में उपस्थित भक्तजन झूमते और नाचते दिखाई दे रहे हैं। 7वां जन्माष्टमी महोत्सव है, एक शाम बंसी वाले के नाम, और बंसी वाले की कृपा से हम आज जहाँ पर भी हैं, जिस मुकाम पर हैं, हम तो नौकर हैं इसके, यही हमारा मालिक है, इसी की कृपा से सब कुछ है। 7वां जन्माष्टमी महोत्सव आप सबके साथ मिलके मना रहे हैं। पिछले साल भी कोरोना काल में गया, तब भी हमने पूनम दीदी को बुलाया था, तो घर में ही प्रोग्राम अपना कर लिया। भाई प्रभु का जन्मदिन बनाना था और समस्याएं भी थी, लेकिन इस साल थोड़ा सा घर के बाहर प्रांगण में इसलिए किया कि भाई अभी बड़े प्रोग्राम हो नहीं रहे और कोरोना काल भी चल रहा है, तो सारी चीज़ों प्रोटोकॉल में ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से हमने भाई ज़्यादा गैदरिंग भी ना हो। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुशील गुप्ता ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम की जमकर सराहना की। साथ ही कार्यक्रम के आयोजक राजेश नामा बंसीवाला को बधाई का पात्र बताया। सुशील गुप्ता ने सबके आराध्य श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन कर उनके कदमों पर चलने की बात कही। साथ ही इस दौरान निगम चुनाव के मद्देनजर भी भाजपा शासित एमसीडी पर जमकर निशाना साधा। सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा आज सबसे भ्रष्ट संस्थान बन गई है, इसलिए दिल्ली की जनता ने दिल्ली की तरह एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को लाने का मन बना लिया है। हिंदू संस्कृति को मानने वाले जन्माष्टमी को इतनी धूमधाम से, इतने पवित्र तरीके से मनाते हैं, और केवल 16 क्लास संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के अंदर दिया और बताया कि जीवन के अंदर क्रम बहुत जरूरी है। आज जहां जन्माष्टमी की सबको बधाई देता हूं, आयोजक को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हर साल आप ये कार्यक्रम कराते हैं, और यहाँ पे जब श्रद्धा के साथ लोग परिवार के साथ आते हैं, तो जहां उनको धर्म के मार्ग पे चलने की प्रेरणा मिलती है। परंतु मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, दिल्ली की जनता मन बना चुकी है अब बीजेपी को अलविदा दिल्ली से कहने का, और आम आदमी पार्टी को कॉरपोरेशन में लाए, ताकि दिल्ली सरकार के अंदर जो कार्य है, शिक्षा के, चिकित्सा के, बिजली के, पानी के, जो भी कार्य हुए हैं, वो सारे कार्य निगम के अंदर में। कार्यक्रम के आयोजक राजेश नामा बंसीवाला ने बताया कि पिछले कई वर्षों से जन्माष्टमी के अवसर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इस बार कोरोना काल को देखते हुए सीमित संख्या में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान दिल्ली में अगले साल होने वाले निगम चुनाव को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने निगम चुनाव को लेकर क्षेत्रवासियों से आम आदमी पार्टी के समर्थन में वोट की अपील की और कहा कि हम बस काम करने आए हैं, अगर जनता हमें यहाँ मौका देगी तो रोहिणी दिल्ली में सबसे अलग चमकेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में आने वाले निगम चुनाव में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को एमसीडी में लाने का मूड बना लिया है। रोहिणी विधानसभा है, इसमें चारों निगम पार्षद बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, तो हमारी कोशिश है कि एक बार आम आदमी पार्टी को मौका मिले, हम काम करके दिखाएं रोहिणी के लिए। और मुझे लगता है कि दिल्ली में और रोहिणी में इस बार बहुत अच्छा रहेगा एमसीडी के अंदर। बहरहाल कोरोना महामारी के बीच भक्ति का एक अनोखा संगम यहाँ देखने को मिला, जिसमें हिंदू धर्म के आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति में सभी लोग सराबोर नजर आए। इस दौरान कोविड महामारी को ध्यान में रखकर कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि इस बीच कई बार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें भी जरूर देखने को मिली। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।